चीजें आप तक आई हैं या आपके साथ किसी ने राब्ता किया है अभी तक? नहीं गुजर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं, और ये पॉसिबल नहीं है कि देखे ना कोई बराबरी की सतह पे लड़ाई हो तो उसमें सारी चीजें हो जाती हैं। ये तो सीधा सीधा जुल्म और ज्यादती वाली बात है, इसमें क्या सुलह करनी या क्या इसमें क्या आप इस पे इस स्टांस लेना चाहते हैं कि आपकी बच्ची तो अल्लाह को प्यारी होगी, आप चाहते हैं कि इसके बाद किसी की बच्ची को ऐसा वक़्वा ना हो और इस मुआशरे में हमें इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए? मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि हमारी बेटी के साथ तो जो होना था हो गया, कम अज कम खुदारा आप लोगों की बेटियों को बचा लें। आप देखें ना कि यहाँ पे कोई एक बंदा पकड़ा जाता है तो वो रूटीन में कहते हैं कि इसने पहले 3 डकैतियां की हुई थी, ये चौथी में पकड़ा गया, ये जी चोर है, इसने पहले 5 चोरियां की हुई थी, ये कातिल है, इसने 3 कत्ल किए हुए थे। सेम इसी तरह है, जो इस तरह के बंदे होते हैं वो भी कहते हैं 4 पहले केस किए, 5वें में पकड़े थे। अब हम तो सिर्फ, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि लोगों की बेटियों को बचा ले, हमारे एक साथ तो जो होना था हो गया। अच्छा, ये बताएं कि जो जिन औरतों ने, जिन बहनों ने हमारी बच्ची को गुस्ल दिया है, वो उनका कोई बयान आपके सामने आया है? बस उनका क्या बयान आना, उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था, एक तो उसके पोस्टमार्टम में आपको पता है पूरी बॉडी में कट होते हैं, उन्होंने क्या बयान देना, फिर वो बस वो यही थे कि निशानात का बता रहे थे, उस निशानात थे बॉडी के ऊपर, मुख्तलिफ जगह के ऊपर निशानात थे, यही बयान है, उसके अलावा। अच्छा, जिस घर में 2 दिन 3 दिन या 1 दिन बच्ची को रखा गया, क्या अभी तक तो आपके दर्द भी, जख्म भी आपके नहीं भरे, लेकिन क्या उस घर तक आपका जाना हुआ है? क्या जाना है यार उस तरफ, हमने तो अब तक मुल्मों को भी नहीं देखा, ना देखने का दिल करता है। और क्या हमने क्या घर, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी घर किसका है, उसमें किसका कितना किरदार है, जो घर के ऑनर हैं या मालिक हैं, उन्होंने किस तरह किसी और को चाबियां दी कि यहाँ आप 3 दिन को अड्डा खोल लें और 3 दिन आप इस तरह और लड़की को रखें, ये तो उनके ऊपर एक अलग आपदा, वो खुद उसमें आते हैं, पूरे उस क्राइम के अंदर वो शामिल होते हैं। ये जो क्राइम इसको कह लें आप, इसको जो भी लफ्ज तो बड़े छोटे हैं लेकिन वाकया बहुत बड़ा है। पुलिस मेरा ख्याल है तब तक नहीं चलती जब तक मुद्दई चुस्त ना हो और आगे आगे ना चले, तो हमारी जो पुलिस है वो भी अपने अपने मेरा ख्याल काम में मौजूद है। गुज्जर साहब देखे, ये हमारे लिए अलमी है कि मुद्दई चुस्त हो या सुस्त हो, ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन आप ये बताएं ना कि कैसी सिस्टम इस तरह होता है कि ये तो स्टेट का काम है, यानी स्टेट इसमें भी वही रवैया इख्तियार कर, स्टेट का काम है कि स्टेट हमें इंसाफ भी दे और हमारी जो ग्रीवेंस है उनको भी वो खत्म करे, मामलात को वो हैंडल करे। अब हम देखें कि हम, एक तो हमारे पहले इज्जत चली गई, फिर बेटी चली गई, अब उसके बावजूद हम किसके पास क्या, उनको क्या जाके क्या हमें क्या, हमारे साथ क्या करें, ये तो स्टेट का काम है, स्टेट खुद इंक्वायरी करे, स्टेट खुद बंदों को पकड़े, स्टेट खुद उसमें जो फैक्ट एंड फिगर है उनके ऊपर काम करे। अब हम उनके SHO के पास जाए, आपको पता है अदालतों में ये जिधर जाए तो एक एक दिन लग जाता है एक एक बंदे के पास। ये जितना टोटल एरिया अब तक जितने दिन गुजरे बच्ची की हॉस्पिटल जाने से लेकर आज तक, इसमें कितनी दफा जंग की इंतजामिया ने, पुलिस ने, इदारों ने आपके साथ खुद से राब्ता किया हो? नहीं, राब्ता तो खैर उनके साथ चलता रहा है, SHO साहब के साथ भी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो कुछ चीज मैंने पूछनी हो या उन्होंने पूछनी हो। DPO साहब के साथ भी 1-2 दफा हुई है, मुलाकात हुई है, तो एक दिन डेथ के फौरन दूसरे दिन बाद हुई थी, एक कल हुई है हमारी मुलाकात, वो चलती रहती है ये बातें। आपने लास्ट टाइम एहतजाज किया जंग में, प्रेस क्लब के सामने, DPO ऑफिस के सामने आपने एहतजाज किया, आपके साथ सादात थी, आपके साथ तमाम लोग थे, हमारे लिए आप काबिल एहतराम है और आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। वहां पर जो आपने बयान रिकॉर्ड करवाया साहब MPAs के बारे में, जंग की इंतजामिया के बारे में, DPO साहब के बारे में, तो ये आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको जिस तरह से मेरिट मिलना चाहिए था नहीं मिला? मैं तो पहले आपको बताया ना, जिस तरह मैंने आपको लाहौर का वाकया बताया वो आपके नोटिस में है, जिस तरह हमारे वाकये को ट्रीट किया गया है वो भी आपके नोटिस में है कि दफात लगाई गई है उसके बाद। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस तरह हमारे वाकये को ट्रीट किया गया है और उसमें कहीं ना कहीं किरदार कशी भी शामिल की गई है। तीसरे नंबर भी है दफात, तो अब एक लड़की की डेथ हो गई, 302 लगाना ही था, क्योंकि खुद 365 का जो पर्चा दिया है वो खुद इंतजामिया दिया, हमने तो नहीं दिया, वो दफा भी खुद लगाई है। नहीं, वो तो उन्होंने अगवा कर देना था ना, उसके बाद उसी अगवा की FIR रजिस्टर्ड हुई, उसके 12 घंटों के बाद लड़की की डेथ हो गई, 302 ना लगाना था। 34(3) पे होती है वो, ये तो एक से ज्यादा मुजरिम वो लगाते हैं। अब उन्होंने जो हमारे बयान थे जिस तरह की वो हालात थे उसमें उन्होंने उसके ऊपर रेप का भी लगा दिया,
तो अब वेट तो हो रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट का कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आती है। फ्रांसिक रिपोर्ट कब तक आने के चांसेस हैं आपको? मेरा ख्याल है ये बता रहे थे विद इन 1 मंथ वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। अच्छा शाह साहब, आप खुद भी इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं, क्या ये 110% ठीक हो सकती है या इनमें भी कोई चेंजिंग हो सकती है? आप देखें कि यहाँ पे तो या तो आप क्राइम से पहले प्रॉपर क्राइम सीखें, क्राइम सीखने का मतलब आपको पता होगा आपने इसके आफ्टर शॉक्स में क्या क्या काम करना है। जो वकूआ करता है वो मेंटली तौर पे रेडी होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने इसको किस तरह हैंडल करता है। इसके साथ होता है वो रेडी नहीं होता। ये एक पूरा ग्रुप है जो मैं वही तरह जिसके साथ होता है, हम जिस तरह हमारे साथ हम तो रेडी नहीं थे कि हमने फरांसिक को क्या करता है या क्या होता है या क्या नहीं ना। ऐसा अल्लाह माफ करे पहले कभी हमारी फैमिली में हुआ, हमारी फैमिली में मर्डर का भी केस कोई नहीं हुआ। हमने तो बिल्कुल ये पूरा केस पहले दिन से लेकर आज तक स्टेट के ऊपर छोड़ा हुआ, स्टेट के ऊपर छोड़ा हुआ है कि स्टेट इसमें जो फैसला करेगी। बाकी ये है कि एहतजाज भी हमारा हक है, मुख्तलिफ फोरम है, उन पे तो हम जाएंगे और जा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन काम तो स्टेट का है, तो आपका है ना मेरा काम है। स्टेट अब जो भी करती है वो सारी दुनिया को पता है कि यहाँ चीजें किस तरह मैनेज हो जाती। अब अल्लाह करे कि ये हालात नॉर्मल रहे और वो हमारे केस को फैक्ट एंड फिगर के ऊपर रखें। ठीक है, किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, हमें तो यही उम्मीद है। मेरा ख्याल 3 माह का टाइम होता है इसका, ये अब पता चलेगा, ये आप चेक करें ना कि ये क्या टाइम होता है। अच्छा, लास्ट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो जंग की आवाम है, जंग की आवाम ने गुजर साहब बिल्कुल 110% बात है कि इसमें हमारी सादात बिरादरी ने, हमारे वसेब में, वसेब भी है, इलाका भी है, इलाकाई जिसे कहते हैं, हमारे वो भाई भी है, हमारे मुरीदैन ने हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव और इतना उन्होंने हमारे दुख को अपने दिल के ऊपर फील किया है कि जैसे है तो सबकी बेटी है, हर एक बेटियों वाला है। उन्होंने हमारे शाना बशाना खड़े हैं, एक एक कदम के ऊपर हमारे साथ वो कदम रख रहे हैं और वो सुबह शाम हमारे मुझे कॉलें करके मेरे पास आते हैं, मिलते हैं कि शाह जी हम हर इमदाद के लिए, हर स्टेप के लिए आपके साथ है। और खासकर मीडिया वाले लोगों ने तो और ज्यादा हमारे लिए, उन्होंने हमारे इस केस को अब तक जो जिंदा रखा है वो मीडिया का किरदार है। सोशल मीडिया तो वैसे माशाल्लाह उसमें उन्होंने होता है कहीं कमी बेशी भी हो जाते है, लेकिन मोस्टली सोशल मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उनके भी हम शुक्रगुजार है। तो आगे भी इंशाल्लाह आपकी दुआएं और दवाएं हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, ये उम्मीद हमें जरूर है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ी मेहरबानी आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला, जज़ाकल्लाह। आप हमारे पास, ये हमारा फर्ज है। आप मैं काफी दिनों से कोशिश में था लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आखिर में मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि आपके लिए ये तमाम लोग सादात हैं, सैयद की जात है और हम सब के लिए ये काबिल एहतराम है, हम इनकी जूतियों के खाक हैं। ये देखते हुए कि किरदार कुशी कौन कर रहा है, बच्ची का किरदार क्या था, इसको एक दफा साइड पर रखकर हमें यह देखना है कि बच्ची के साथ हुआ क्या है, बच्ची के साथ कहां पर हुआ है, बच्ची के साथ किस घर में हुआ है, कौन कौन इस गैंग के अंदर इन्वॉल्व है, या इन बच्चों का जो करैक्टर पहले रहा है वो क्या करैक्टर है। ये तमाम तर चीजें जो हैं वो हमें नोटिस में लेनी चाहिए। जो डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर वाकया सरजद हुआ है, जिसके अंदर लवाहिकीन ज्यादा परेशान है, उसके अंदर इंक्वायरी बिठाई जाए। इंक्वायरी के अंदर वो तमाम डॉक्टर्स को, वो तमाम पोस्टमार्टम टीम्स को वो रखा जाए और ये मुतालबा करते हैं घर वाले कि ये तमाम चीजें जो हैं वो शफाफियत के साथ सामने आए, ना इसके अंदर कोई मैनेज हो, ना इसके अंदर हम कोई चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ज्यादा जुल्म किया जा सके, लेकिन जो मेरिट है वो मेरिट सबके सामने आना चाहिए। आखिर में शाह साहब, आपका जो मुतालबा है कि आप मुलजिमों की तरफ देखते हुए क्या चाहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ जो हुआ है, जो चीजें आपके सामने आई हैं, आप इसका मुतालबा पंजाब हुकूमत से, हमारी पंजाब की पुलिस से और इदारों से क्या चाहते हैं? मुतालबा तो मैंने पहले भी आपको बता दी, सिंपल सा है कि ये लोग, अगर आप गवर्नमेंट इनके साथ रिलीफ इनको देगी या इनके साथ को कंसेशन करेगी तो आगे फ्यूचर में ये लोगों के बच्चियों के साथ यही काम करेंगे। खुदारा हमारी बेटी के साथ जो होना था हो गया, लोगों की इज्जत को ये बचा लें लोगों से। इशाल फातिमा के मामू जान का ये कहना है कि हमारी बेटी के साथ जो होना था वो हो गया, किसी और की बच्ची के साथ ये ना हो, तो इन तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि बाकी बच्चियां इशाल फातिमा की तरह किसी भी वाकये के अंदर सरजद ना हो जाएं,
तो हम तमाम को ये चाहिए कि अपने मुआशरे के लिए, अपने बच्चों के लिए तमाम आवाज उठाएं, क्योंकि इशाल फातिमा का केस एक खानदान का केस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मुआशरे का केस है, जहां पर बड़े शहरों के अंदर बच्चियों को रेड लाइन समझा जाता है, झंग की बच्चियों को भी रेड लाइन समझा जाए, और इनके लिए जल्द अज जल्द जो भी इकदाम बनते हैं वो उठाए जाएं और इन तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पूरा झंग नहीं, पूरा पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान इशाल फातिमा और उसके लवाहिकीन के साथ खड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला MCM चैनल इस पर और भी काम करेगी, इसकी पेचीदगी में जाएगी। जहां पर यह वकूआ सरजद हुआ है हम वहां पर भी जाएंगे, जहां से बच्ची को उठाया गया, अस्पताल लाया गया, लावारसों की तरह छोड़ा गया, ये तमाम तर चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे और अपनी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे। फैसला आप सबको करना है। बहुत शुक्रिया।